जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। सिविल लॉज यानी कि शादी, ब्याह, विरासत, ज़मीन जायदाद, संरक्षण, प्रतिपालन या फिर गोद लेने के कानून आदि। आजकल ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी पंथ, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के हों, एक समान सिविल कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने समाज में ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इत्तेफाक से मजहब से मुसलमान भी हूं। तो मैं इस विषय को क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने इसलिए मौजूद हुई हूं क्योंकि मैं ये मानती हूं कि मुसलमान समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर ये बात समझाने की कोशिश करूंगी। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं। उस अभियान में प्रवास करते हुए हम लोग हैदराबाद पहुंचे। वहां हमें जाकर पता चला कि हैदराबाद में आज भी अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। उसको नाम दिया है मिस्यार मैरिज, यानी कि ट्रैवलर्स मैरिज। जब तक उनकी यात्रा चलती है तब तक वो निकाह चलता है। जब वो यात्रा खत्म हो जाती है तो निकाह की एक्सपायरी डेट आ जाती है। एक छोटी सी बच्ची का शारीरिक शोषण करके, दुष्कर्म करके ये शेख अपने देश चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इजाजत उनको शरिया देता है। आज भी मुसलमान समाज में पुरुष बहुविवाह करते हैं। अपनी बीवी के होते हुए अपनी बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी लाते हैं। आप सोचिए कि एक महिला का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक हर तरह का शोषण करके ये पुरुष बच के निकल जाते हैं शरिया लॉ की आड़ लेकर। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 12-12 साल की बच्चियों के साथ किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति, जवान हो, बूढ़ा हो, निकाह कर सकता है, यह बोलकर कि शरिया में 12 साल की बच्चियों के साथ निकाह जायज है। जब कोई बच्ची प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, उसको पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो शरिया के मुताबिक उसके साथ निकाह किया जा सकता है। ऐसा इन लोगों का मानना है। एक होता है अडॉप्शन, यानी गोद लेने का कानून। मुसलमान समाज में गोद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई मुसलमान महिला किसी भी कारणवश बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपने देश की अडॉप्शन लॉज का इस्तेमाल करते हुए कोई बच्चा गोद ले ले, क्योंकि उस महिला के बच्चा पैदा ना कर पाने की स्थिति, उसकी वो एक दुखद स्थिति भी मौका देती है एक मुसलमान पुरुष को कि वो दूसरा निकाह कर सके इस बात पर कि तुम तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो, तो मैं दूसरी शादी करके मुझे बच्चा चाहिए। गोद लेने का भी अधिकार एक मुसलमान महिला के पास नहीं है। देन गार्जियनशिप लॉज, यानी कि सरपरस्ती, संरक्षण के जो कानून होते हैं देश में, वो भी मुसलमानों के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। एक मेरे पास अभी कुछ दिन पहले केस आया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला के पुरुष की हस्बैंड की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, उसको बच्चे नहीं दिए, ये कहकर कि शरिया के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से माँ जो होती है वो नेचुरल गार्जियन नहीं होती है बच्चे की। अगर